हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का टेंस। जैसे कि आपको पता है टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। टाइम एंड टेंस ये टॉपिक है, बट टाइम और टेंस अपने आप में डिफरेंट टर्म है। जो टेंस है वो हमारा एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक टेंस। जैसा कि आपको पता होगा टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, काल। ओके और देखो, अगर मैं टेंस को डिफाइन करूं तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। टेंस चेंजेज, टेंस चेंजेज क्या चेंज करते हैं भाई, द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करता है भाई, चेंज करता है। टेंस चेंज करता है किसको, द फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो आपके मेन वर्ब है या वर्ब है उसके फॉर्म में चेंज करता है टेंस। क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके अगर आपको टेंस को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं भाई, टेंस चेंजेस, टेंस चेंज करता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म में टेंस चेंज करता है। क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, टू बताने के लिए, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का टाइम क्या है, किसी एक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, टेंस वर्ब की फॉर्म में चेंज कर देता है। ये था हमारा टेंस का डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं टेंस के काइंड्स। अगर आपको कोई कहे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है टेंस जो हमारा पहला है वो है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, और हमारा थर्ड जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। ओके तो काइंड्स क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब एक्शन है वो तीन टेंस में होते हैं, या तो प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट टाइम में, या पास्ट टाइम में, या आने वाले मतलब फ्यूचर टाइम में एक्शन पूरे होते हैं। तो ये तीन हमारे टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इस टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्य काल। यानी कि जो वर्तमान में का एक्शन हो रहा है वो होगा प्रेजेंट टेंस में, जो एक्शन हो चुका पहले वो होगा पास्ट टेंस में, और जो एक्शन होगा ओके जो आने वाले टाइम में होगा वो होगा फ्यूचर टेंस में। अब देखिए तीन टेंस हैं, इनके भी सब पार्ट होते हैं। मतलब एक टेंस के अगर मैं आपको बताऊं तो चार सब पार्ट होते हैं। कितने, चार। मतलब हर एक टेंस के चार अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला होता है अपना सिंपल, ओके मतलब ऐसा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, इंडेफिनिट। ओके तो अगर आपको कहे कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। ओके फिर एक आता है हमारा परफेक्ट, और फिर लास्ट में आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे हैं हर एक टेंस के सब पार्ट। मतलब प्रेजेंट के भी चार होंगे, ये पास्ट के भी चार होंगे, और फ्यूचर के भी चार होंगे। टोटल कितने टेंस हो गए हमारे, 12 है। अगर हम बात करें कि हमारे टोटल टेंस कितने हैं, टोटल टेंस होते हैं 12 है, जिसमें हर एक टेंस के चार चार सब पार्ट होते हैं। टेंस बेसिकली होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के चार सब पार्ट, फिर यही पास्ट के होंगे, यही फ्यूचर के होंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के फिर पहले चारों, फिर पास्ट टेंस के चारों, और फिर फ्यूचर टेंस के चारों सब पार्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। में से रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, इसको आप बाद में नोट कर लेना। अब बात करते हैं हम पहला टेंस है हमारा। ये तो थोड़ा बेसिक नॉलेज, थोड़ा अपने आप में पता करना कि टेंस एक्चुअली होता क्या है। अब जो मेन
हमारा पॉइंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये हमारा है पहला टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। ओके, आप क्या बोल सकते हो, सामान्य या साधारण वर्तमान काल, और दूसरा होता है अनिश्चित वर्तमान काल। ओके, अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर देखेंगे इस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म काम में आता है, फिर बात करेंगे हम कि इस टेंस में जो आईडी है, आईडी का मतलब मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन है, वो किस तरह से हम पता करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सिलियरी वर्ब। इसका जो नेम है दूसरा वो क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, और इसका दूसरा ये नाम और भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। अब देखो इस टेंस में दो एच भी होती है, एक तो डू और एक डज, डू और डज। अब आपको पूछे डू और डज कौन से सेंटेंस में काम आता है, ये आएगा, या मैं से लिख दूं कि ये आता है आपके एक तो निगेटिव में और एक आएगा आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, ये आपके जो डू और डज एचवी है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में नहीं आएगी। जो डू और डज एचवी है वो आपकी आएगी निगेटिव सेंटेंस में, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, फिर अपना जो अगला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कहे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है, तो आप बताओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। कई बार क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी ऐड होता है। मैं देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। एक तो फर्स्ट फॉर्म और दूसरा होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। या तो मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में होगा क्या ऐड होगा, एस या ईएस। अब ये एस या ईएस कौन से सेंटेंस में ऐड होता है, ये होगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे या कई बार नहीं करेंगे, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और बेसिकली आपको पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, तो आप बताओगे फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव सेंटेंस में वो हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये ऐसे भी है भाई, ये फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी में आएगी, वही बात निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में। निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में ओनली आपको फर्स्ट फॉर्म ही दिमाग में लानी है। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो फर्स्ट फॉर्म में या तो ऐसे यस ऐड करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अभी इसकी बात कर लेते हैं। पहले ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना है वो कब लगाते हैं, इसके लिए, इस कंडीशन के लिए जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी करता है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे लगाएंगे। अब बात आती है कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर होते कौन कौन से हैं। मैं थोड़े से इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ अगर आपको पता करना हो। बेसिकली क्या है, ही सी इट, ही सी इट, ये तीनों थर्ड पर्सन भी है और तीनों सिंगुलर भी है। और कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन, जैसे कि आ गया फैन, आ गया बुक, आ गया टाइगर, आ गया मैन, आ गया इंडिया, ये सब क्या है
थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने के बारे में सोचोगे। अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने के बारे में दिमाग में पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछे कि इन सेंटेंस की आईडी, आपको ये नोट नहीं करना है, बस आपको ऐसे रफली बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस की आईडी, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। कि जैसे कि अपन छोटी क्लासों में याद करते आए हैं कि सेंटेंस के एंड में, हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ये सब आते हैं। अगर ये आते हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन अब 10th क्लास की बात करते हैं तो केवल इन्हीं ता है, ती है से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और नई चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। तो अभी आपको ये नोट नहीं करना है। अब बात करते हैं इसका पहला पॉइंट। ये टेंस एक्चुअल में आता कहाँ, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, या फिर हमें कैसे इन सेंटेंस का यूज करना, मतलब इस टेंस का कौन से सेंटेंस में यूज होगा, ये भी पता करना पड़ेगा। देखो पहला पॉइंट है, आपको कोई भी हैबिचुअल या कोई भी रेगुलर, या कोई भी रेगुलर एक्शन को अगर एक्सप्रेस करना है, ओके, अगर कोई भी हैबिचुअल रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस टेंस का यूज करोगे। अगर ये हैबिचुअल रेगुलर एक्शन वाले सेंटेंस आते हैं तो उनमें आपको एडवर्ब मिलते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको सेंटेंस में ये मैं आगे जो नोट करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, वो एडवर्ब्स अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देखिएगा कौन से, जैसे कि है डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, कई बार आता है वंस, या फिर एवरी के बाद में आपको कुछ ही मिल सकता है, जैसे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कई बार आपको मिलता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके, तो ये मिलेगा। तो देखिएगा, ये एडवर्ब्स अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो सेंटेंस किससे रिलेटेड है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपने आप को कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बताते हैं। जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं टाइम क्या है। ओके, तो इनमें क्या होगा? हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। हैबिचुअल का मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन की आदत, मतलब वो काम वो डेली करता है, वीकली करता है या मंथली करता है या दिन में इतनी बार करता है, तो वो हो गया हैबिचुअल। और रेगुलर, जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वो रेगुलर एक्शन है। मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वो रेगुलर एक्शन है। ओके, तो अगर आपको हैबिचुअल रेगुलर एक्शन मिलता है कि सेंटेंस में, तो आपको ये एडवर्ब्स मिलेंगे। कौन कौन से? डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, या फिर ओकेजनली, वंस, एवरी, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एटसेट्रा। ओके, ये एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये एडवर्ब्स आते हैं तो हमें सेंटेंस में जो फिल इन दी ब्लैंक्स करना होता है कि सही वर्ब भरे ब्लैंक में, वो कैसे हम करें। ओके, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ। अगर ये एडवर्ब्स आपको याद है
और देखो मोस्टली क्या होगा, आपके जो 10th क्लास के बोर्ड का पेपर या आपका जो भी एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें आपको ऐसे एडवर्ब्स ही मिलेंगे। अगर ये एडवर्ब्स आपको याद हैं तो सेंटेंस दिखते ही आपको, सेंटेंस में एडवर्ब दिखते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और आप इसमें मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज प्लस नॉट ये सब आप लिखने सीख जाओगे ईजिली। देखते हैं एग्जाम्पल। हम पहले पॉइंट के पहला जो पॉइंट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही ऑलवेज लेट और आपको वर्ब दे दी कम। ओके, ही ऑलवेज लेट और आपको वर्ब दे दिया ब्रैकेट में कम। तो देखो अब ऑलवेज मिला आपको, ऑलवेज अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब आ गया तो आपके दिमाग में क्लिक हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या करो, जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है ना उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्यों, एडवर्ब क्या था, ऑलवेज। ऑलवेज किससे रिलेटेड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। ओके, और हम पढ़ रहे कौन सी सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस ट्राई कर रहे हैं भाई। निगेटिव में तो क्या आता है, नॉट आता है, इंटरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। बस ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं, अब मैंने अभी पीछे एक पॉइंट लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के बारे में सोचते हैं कब, जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो चेक कर लिया भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नोट भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, फुल स्टॉप है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में बात करते हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, तो आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, भाई है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या होने चाहिए, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस, तो इसमें लग जाएगा एस, और तो आपका आंसर आ गया ही ऑलवेज कम्स लेट। ओके, अब आप ये सोचो कि सर ये एस या एस का कैसे पता चले कि एस लगाना है या एस लगाना है। सिंपल सा तरीका है भाई। ओके, वैसे आपने अगर सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल आता है हाउ टू मेक प्लूरल। ओके, तो कैसे हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, वो एक रूल आता है। तो मैं एक बार थोड़ा इस तरह लिखता हूँ, आप देखिएगा। अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, अगर किसी स्पेलिंग के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, अगर ये लेटर्स आते हैं तो आप उनमें क्या लगा दोगे, ई एस। ओके, जैसे कि मान लो स्पेलिंग आ गया टी ए एक्स, ये मान लो वर्ब है तो आप इसमें क्या लगा दोगे, ई एस। जैसे मान लो आ गया सी ए टी सी एच, तो आप क्या लगा दोगे, ये सी एच आ रहा है तो क्या लगा दोगे, ई एस। बाकी में क्या लगाना है आपको, एस। और कई बार क्या होगा, आपको मिलेगा लास्ट में वाई, जैसे स्पेलिंग मिल गई सी आर वाई, तो इसमें आप क्या करोगे, जब आपको ऐसे एस लगाना पड़े तो आप क्या करोगे, वाई को उठाओगे और क्या लगा दोगे, आई ई एस। ये आपके सिंगुलर प्लूरल के जो है वो उनके रूल्स में आता है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है किसी स्पेलिंग के एंड में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड आता है तब आप वर्ब में उस वर्ब के एंड में क्या लगा दोगे, ई एस। बाकी जो बची उसमें क्या लगाओगे, एस। अगर स्पेलिंग के एंड में अगर वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ये भी ध्यान रखिए, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो क्या करोगे आप, वाई को उठा के आई ई एस लगा दोगे। ये सिंपल सा तरीका है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, सी नेवर टेक टी। ओके, ये ब्रैकेट सॉरी, तो सी नेवर टेक टी। अब ये सेंटेंस आ गया। अब देखिएगा भाई एडवर्ब मिल गया, नेवर इनमें से है भाई, इनको बार बार रीड करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेवर। नेवर आने से सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है, ऐसे की ऐसे लिख दो, एज इट इज, तो लिख दिया। अब देखते हैं भाई फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ये तो चेक करना है ऐसे यस लगाऊं या नहीं लगाऊं, उसके लिए हम चेक करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, भाई आता है तो क्या करोगे, एस या ई एस लगा दोगे, तो इसमें क्या लगा दिया, एस।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्ले बैडमिंटन डेली। दे प्ले बैडमिंटन डेली, ब्रैकेट में क्या मिला मुझे, प्ले। अब बात करते हैं भाई, डेली आ गया, डेली एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म लिख दो ऐसा कैसा, प्ले, लिख दिया। अब ये चेक करो भाई, फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऐसे यस लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो चेक करते हैं हमारा सब्जेक्ट दे है, क्या ये ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है, भाई चारों में ही से नहीं है, तो ये क्या है, प्लूरल है। दे क्या है भाई, थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगा और हमारा आंसर क्या है, कंप्लीट। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज की क्लास में हमने देखा टेंस क्या होता है, उसके काइंड्स कौन कौन से हैं, उनके सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर हमने शुरू किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर इसका जो उनकी एचवी कौन सी है, एमवी की कौन सी फॉर्म काम में आती है, क्या आईडी क्या पहचान है। उसके बाद में हमने पहला पॉइंट देखा हैबिचुअल रेगुलर एक्शन वाला। आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले पॉइंट की बातें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको नोट करें और रिवाइज करें, समझें, पढ़ें।